नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में एजुकेशन मॉडल की दुहाई देने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं मनीष सिसोदिया, दरअसल उनकी अब पोल खुल चुकी है। सीबीएसई ने हाल ही में रिजल्ट जारी किया है। 10वीं और 12वीं के नतीजे सामने आए हैं जिसमें दिल्ली पिछड़ चुकी है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली की जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो जब भी किसी राज्य का दौरा करते हैं तो वो अपने एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल दिल्ली का एजुकेशन मॉडल सबसे बेहतर है, लेकिन अब जो रिजल्ट सामने आए हैं उसने पूरी तरीके से दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की असलियत सामने रखती है। दरअसल दिल्ली सीबीएसई के 10वीं के रिजल्ट में टॉप 10 की रैंकिंग से बाहर हो चुकी है। दिल्ली सरकार के स्कूलों पर प्राइवेट स्कूल जो है राजधानी दिल्ली के वो भारी पड़े हैं, यानी जो प्राइवेट स्कूल है उनके नतीजे बेहतर आए हैं बजाय दिल्ली के सरकारी स्कूलों के। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पर क्या जवाब देंगे, इसका इंतजार हर किसी को है। हालांकि दिल्ली के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कोरोना की दुहाई देते हुए कि दरअसल पिछले 2 साल कोरोना में निकल गए, इसलिए पिछले 2019 में जो रिजल्ट आया था उसके मुकाबले ये रिजल्ट बेहतर है। यानी इस तरह से अपने तमाम जो कमियां रही हैं कहीं ना कहीं उन्हें छुपाने की कोशिश अब कोरोना की आड़ में की जा रही है। आपको ये बता दें कि जो 10th और 12th के सीबीएसई के नतीजे सामने आए हैं उसमें अगर 10th की बात की जाए तो दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है जो उनके रिजल्ट सामने आए हैं और 10th का जो रीजन का परसेंटेज है उसमें दरअसल दिल्ली के सरकारी स्कूल पिछड़ चुके हैं और उसमें दिल्ली के सरकारी स्कूल अब 14वें और 15वें नंबर पर दिल्ली पहुंच गई है। सीबीएसई ने जो रिजल्ट जारी किए थे उसमें दिल्ली को 2 जोन में बांटा था, जिसमें एक पूर्वी दिल्ली का रिजल्ट सीबीएसई की ओर से जारी किया गया, उसके आंकड़े पेश किए गए, तो वहीं पश्चिमी दिल्ली का रिजल्ट पेश किया गया। और बात अगर 10th के परसेंटेज की जाए तो पूर्वी दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उनका जो पासिंग परसेंटेज है वो महज 86.96% रहा, तो वहीं पश्चिमी दिल्ली का पासिंग परसेंटेज अगर बात की जाए तो 85.94% रहा है। यानी पिछले साल के मुकाबले इसमें गिरावट दर्ज की गई है और यही वजह है कि वो दरअसल टॉप 10 से बाहर हो गया है। लेकिन वहीं बात अगर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की जाए, चूंकि सरकारी स्कूलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर रोज बड़े दावे करते हैं। दावा ये किया जाता है कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल जो है वो अब सिंगापुर भी उससे सीख ले रहा है। सिंगापुर के जो लीडर्स हैं वो भी अब दिल्ली के सरकारी स्कूल जैसे ही स्कूल चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, टीचर्स चाहते हैं, इस तरीके की दलीलें उनकी तरफ से दी जाती है। शिक्षा मंत्री जो है मनीष सिसोदिया, उनका जिक्र बार-बार केजरीवाल की ओर से किया जाता है। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने स्कूलों के बारे में बात की और कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल अब इतने अच्छे हो चुके हैं, इतने बेहतर हो चुके हैं कि प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन सीबीएसई ने जो रिजल्ट जारी किया उसमें जाहिर तौर पर दिल्ली की पूरी तरीके से पोल खोलकर रख दी कि किस तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई में पीछे रह रहे हैं, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट सामने आया है। और आपको ये बता दें कि दिल्ली के मुकाबले जो दिल्ली से सटा नोएडा है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, दरअसल उसने भी रैंकिंग के इस मामले में दिल्ली को मात देती है। हालांकि अगर सीबीएसई रिजल्ट की बात की जाए 10th का तो उसमें त्रिवेंद्रम दरअसल रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा है, तो वहीं इसके बाद जो बेंगलुरु है वो दूसरे नंबर पर है, चेन्नई तीसरे नंबर पर, अजमेर चौथे नंबर पर और वहीं पटना जो है वो 5वें नंबर पर है। तो ये 5 राज्यों की कह सकते हैं कि रैंकिंग सामने आई है जो टॉप 5 में है, लेकिन दिल्ली दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, टॉप 10 में भी शामिल नहीं है, उससे भी बाहर निकल गई है। अब लगातार तमाम सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो
अरविंद केजरीवाल के तमाम बयानों को पोस्ट कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस रिजल्ट पर अब राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे। और बात अगर 12th के रिजल्ट की जाए तो 12th का भी जो रिजल्ट आया है उसमें जो पास रीजन का परसेंटेज है उस पे दिल्ली जो है वो 5वें नंबर पर है। पूर्वी दिल्ली जहां 96.29% जो उनका पासिंग रेट है वो रहा है। इसके अलावा पश्चिमी दिल्ली 96.29% उनका रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। क्योंकि पिछले साल राजधानी दिल्ली में जो ये रीजन का परसेंटेज था ये 99% तक था, लेकिन अब इस बार खिसक चुका है। तो यही वजह है कि लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली के सरकारी स्कूल जो कल तक प्राइवेट स्कूल से बेहतर थे, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में दाखिला ले रहे हैं, इस तरीके से केजरीवाल की ओर से कहा गया कि तमाम जज के बच्चे, तमाम बड़े अधिकारियों के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन आज जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर ये रैंकिंग जो सामने आई है उसमें दिल्ली टॉप 10 में नहीं है। और यही केजरीवाल के लिए कहीं ना कहीं अब मुसीबत का सबब बन चुका है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल, जिसकी बदौलत वो देश के तमाम राज्यों में चुनाव प्रचार करते हैं, जिसकी बदौलत वो चाहते हैं कि दिल्ली से निकलकर बाहर किसी राज्य में सरकार बनाने में वो कामयाब हो पाए, जनता को किसी भी तरीके से वो अपने फेवर में कर पाए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लेकर वो बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन फिलहाल ये रिजल्ट ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तमाम लोगों के ट्वीट सामने आए हैं और जाहिर तौर पर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जिस तरीके से नई आबकारी नीति में घिरे हुए हैं, सीबीआई जांच के दायरे में पहुंच चुके हैं, इसको लेकर भी लोगों ने ट्वीट किया है और लिखा है कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल के मुहाने पर और छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रवेश साहिब सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि आप शिक्षा क्रांति की हकीकत क्या है आम आदमी पार्टी की। उन्होंने रिजल्ट शेयर किया है, वो परसेंटेज शेयर की है और लिखा है कि दिल्ली सरकार का यही बर्बाद शिक्षा मॉडल है जिसे केजरीवाल सिंगापुर में दिखाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार करने, राजनीतिक पर्यटन और विज्ञापन लगाने से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा दिल्ली के बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोच लो। अरविंद केजरीवाल जी, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। आपको दिल्ली की सड़कों से लेकर दिल्ली के सरकारी स्कूल और तमाम जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बैनर दिख जाएंगे, बड़े बड़े पोस्टर दिख जाएंगे जिसमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ी बड़ी बातें केजरीवाल की ओर से कही गई। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे जो है बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से उन्हें बेहतर शिक्षा मिल रही है। जो निजी स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनके मुकाबले दिल्ली के सरकारी स्कूल कई गुना बेहतर हैं। तमाम लोग जो एडमिशन है वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ले रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि अब सीबीएसई के रिजल्ट में सामने आ चुका है। इसके अलावा लोगों ने ट्वीट किया है, लिखा है अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने की जगह भ्रष्टाचार करने की पड़ी रहती है, तो ऐसे में उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बेहतर होगा। खराब प्रदर्शन जिस तरीके से दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रहा है उसको लेकर अब ये भी आरोप केजरीवाल पर लगाए जा रहे हैं कि दरअसल दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने के लिए एक और तरीका अब केजरीवाल ने ढूंढ लिया है। जैसे ही सीबीएसई का रिजल्ट जारी हुआ, जैसे ही ये पता चला कि दिल्ली टॉप 10 में भी नहीं है, उसके बाद तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए कोर्स की शुरुआत करने की घोषणा कर दी। हालांकि आपको ये बता दें कि इंग्लिश स्पोकन कोर्स जो है वो 2018 में भी केजरीवाल की ओर से शुरू किया गया था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, नतीजे क्या हुए, ये किसी को नहीं पता। और अब आपको बता दें एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा गया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे अब फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे। इंग्लिश स्पोकन कोर्स जो है वो अब शुरू किया गया है, लेकिन ऐसा ही कोर्स 2018 में भी शुरू किया गया। लोगों ने ये कहा है कि दरअसल जिस तरीके से दिल्ली के सरकारी स्कूल का खराब प्रदर्शन रहा है उस
पर पर्दा ढकने के लिए दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका केजरीवाल ने ढूंढा है कि अब इस तरह से जो है वो कोर्स शुरू किया जाए, बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये तमाम दलीलें केजरीवाल की ओर से लगातार दी जा रही है और तमाम लोगों के ट्वीट जो सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर नाराजगी लोगों की दिखाई दे रही है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के बयानों में हैं, सिर्फ और सिर्फ तमाम चुनाव प्रचार में हैं, जबकि हकीकत दिल्ली के सरकारी स्कूल की कुछ और ही है। किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाने के लिए झूठे वादे और दावे केजरीवाल करते हैं, ये अब सीबीएसई के रिजल्ट में सामने आ चुका है। लोग साफ तौर पर जवाब मांग रहे हैं कि 10वीं का रिजल्ट आते ही केजरीवाल मौन क्यों हैं। इस पर जवाब दें कि इस बार जो दिल्ली के नवोदय स्कूल हैं, जो केवीएस स्कूल हैं, जो तमाम दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं, आखिर उनका रिजल्ट खराब क्यों रहा। इस पर अब केजरीवाल जवाब दें और लगातार लोग अब केजरीवाल से जवाब मांग रहे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर दिल्ली के सरकारी स्कूल को लेकर जो दावे केजरीवाल की ओर से किए गए, जिस एजुकेशन मॉडल की बात वो हर जगह जाकर करते हैं, लेकिन उस एजुकेशन मॉडल की सच्चाई क्या है, ये सीबीएसई के रिजल्ट ने साफ कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।